हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चेंजिंग नोशन ऑफ स्टेट इन ग्लोबल साउथ के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पर्पस ये है देखने का कि जो ग्लोबल साउथ के स्टेट्स हैं जिनको अभी हमने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा की थी कल, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के बारे में, कि वो बेसिकली इवॉल्व कैसे किए हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रकार के चेंजेस आए हैं। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो चेंजेस कुछ इस प्रकार से विजुअलाइज किए जा सकते हैं कि यहाँ पर पहले ओल्ड स्टेट होता था जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता था कि स्टेबिलिटी पे फोकस किया जाए। फिर ये स्टेट ग्रेजुअली डेवलपमेंटल स्टेट की ओर बढ़ा। फिर ये ग्रेजुअली जो है रेंटियर स्टेट्स की ओर बढ़ा। फिर एक वेरिएंट यहाँ पर प्रेडेटरी स्टेट देखने को मिला। और फाइनली फिर हमने देखा एम्बेडेड ऑटोनोमस स्टेट्स। तो ये एक ब्रॉड अम्ब्रेला है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो हमने बेसिकली यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि इस प्रकार से पहली बात तो एवोल्यूशन स्टेट्स का यहाँ पर चेंजिंग नेचर लेवल पर हुआ है। अब ये चेंज कैसे हुआ है, क्या नोशंस बदले हैं इसमें ग्लोबल साउथ में, तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं इस टर्म ओल्ड स्टेट की, ये स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो विजुअलाइज किया जाता है जब ये वाले जो स्टेट्स थे ये कॉलोनियल रूल के अंडर थे। जब ये स्टेट्स कॉलोनियल रूल के कंट्रोल में थे तो उस समय जितने भी यहाँ पर नेशनलिस्ट्स होते थे, नेशनलिस्ट्स यानी कि वो लोग जो बेसिकली नेशन के बारे में उस समय कुछ कंसर्न रखते थे, जो उस समय चाहते थे कि भाई हमारा नेशन जो है कैसे कॉलोनाइज हो गया, हमें अब क्या करना चाहिए एटसेट्रा, वो लोग हमेशा विजुअलाइज ये करते थे कि हमारे स्टेट को डीकॉलोनाइज होने के बाद स्टेबल और सिक्योर होना बहुत जरूरी है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी जब हम कॉलोनियल रूल के अंडर थे तो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद ये हुआ था कि जब एक थोड़ी बहुत नेशनलिस्ट सेंटीमेंट इंडिया में जागी थी और इनिशियली फिर मैनिफेस्ट करी वो मॉडरेट्स में, तो उस समय मॉडरेट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिपेंडेंस नहीं था। मॉडरेट्स का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पहले स्टेबल हो जाए, हम पहले सिक्योर हो जाए। इनफैक्ट उस समय अगर आपको याद हो, आपने हिस्ट्री में अगर मॉडरेट्स पढ़े हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मॉडरेट्स तो ये भी चाहते थे कि हम कॉलोनियल रूल के अंडर ही रहें, पर हाँ थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी हमें मिलती रहे। लेकिन ग्रेजुअली ये जो ओल्ड स्टेट पर्सपेक्टिव था, जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन कंट्रीज में चली और बढ़ी, उसके बाद ये ओल्ड स्टेट पर्सपेक्टिव ग्रेजुअली विदर अवे करने लग गया। विदर अवे मीन्स कि ये ग्रेजुअली एक तरीके से खत्म होने लग गया और इसकी जगह पर एक नया व्यू आने लग गया। और वो नया व्यू तब तक आया जब ये कंट्रीज ऑलमोस्ट डीकोलोनाइज हो रही थी और होने लगी थी। तो जब ये डीकोलोनाइज होने लगी तो उस समय इन कंट्रीज के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स में पॉवर्टी एक प्रॉब्लम थी, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कमी एक प्रॉब्लम थी, सोशल जस्टिस इंश्योर करना एक समस्या थी। तो इन सारे केसेस में इवेंचुअली क्या हुआ कि जब ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई तो इन प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में डीकोलोनाइजेशन के बाद ये सारे स्टेट्स ने एक न्यू रोल पकड़ा और एक न्यू नोशन पे काम किया, और वो न्यू नोशन था डेवलपमेंट स्टेट का। डेवलपमेंट स्टेट का मतलब होता है कि इन स्टेट्स ने उस समय ये बात बोली कि अब हमारे लिए चैलेंज सिर्फ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं है, हमारे लिए चैलेंज है डेवलपमेंट का। हमें अपनी पॉपुलेशन में पॉवर्टी हटानी है, अनएम्प्लॉयमेंट हटानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो थी वो इस प्रकार से डिजाइन की गई और इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को विजुअलाइज किया गया कि अब हम एक डेवलपमेंट स्टेट के नज़रिए से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। और जब हम एक डेवलपमेंट स्टेट के नज़रिए से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि इस कॉन्टेक्स्ट में एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन शुरू हुआ।
लेकिन जब ये डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन शुरू हुआ तो हर स्टेट ने ये डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन नहीं अपनाया। कुछ स्टेट्स ने दो अलग अलग वेरिएंट्स भी देखे, जिनमें से एक वेरिएंट था रेंटियर स्टेट का। ये जो रेंटियर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो इसको डेवलप्ड किया है दो स्कॉलर्स ने, जिनका नाम है हुसैन मदावी एंड जियाकोमो लुसियानी। हुसैन मदावी एंड जियाकोमो लुसियानी, इन दोनों लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट है रेंटियर स्टेट्स का, ये एक फिनोमिना आइडेंटिफाई किया ग्लोबल साउथ के स्टेट्स में। इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्या बोला कि हुआ क्या कि कई स्टेट्स जो थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उनके पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे। उन्होंने उन नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके रेंट एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया। रेंट एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ही इतना फंडामेंटल अपनी थिंकिंग में बना लिया कि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सपोर्ट है उसी से मनी को कमाना चालू कर दिया। और जो भी मनी उन्होंने नेचुरल रिसोर्स के एक्सपोर्ट से कमाया, उस मनी को यूज करके उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया कि उस स्ट्रॉन्ग स्टेट में किसी प्रकार का कोई डिसेंट टॉलरेट नहीं किया। डिसेंट यानी कि लोगों के किसी प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हुसैन मदावी और लुसियानी ने बोला कि ये सारा का सारा सिनेरियो हमें मिडल ईस्ट में देखने को मिला। मिडल ईस्ट में जितने भी मेजोरिटी स्टेट्स हैं वो रेंटियर स्टेट्स हैं। रेंटियर स्टेट्स का मतलब क्या है कि मिडल ईस्ट में सारे स्टेट्स के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, नेचुरल गैस है। उन सारे स्टेट्स ने क्या किया, अपने ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट किया, और उस ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करके उन्होंने पैसा कमाया। वो पैसा कमा के क्या हुआ कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेट्स इस्टेब्लिश कर लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बनाने के बाद उन्होंने किसी प्रकार के डिसेंट को टॉलरेट नहीं किया। यानी कि किसी भी तरीके से उन्होंने सोसाइटी में लोगों को बाहर आकर प्रोटेस्ट करने की पावर नहीं दी। किसी भी तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी नहीं अपनाई। किसी तरीके से उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन जो है सोसाइटी में नहीं इनकरेज किया। तो ये प्रकार के स्टेट्स बड़े अजीब प्रकार के स्टेट्स बन गए, जिनमें ना कोई डेमोक्रेसी थी, ना कोई पार्टिसिपेशन था, ना किसी प्रकार की पावर थी प्रोटेस्ट करने की। पर रिच बहुत थे, पैसा बहुत था, क्योंकि इन्होंने रेंट कमाया नेचुरल रिसोर्सेज को बेच बेच के। तो ये एक मैनिफेस्टेशन था। इसके बाद क्या हुआ कि एक इमरजेंस हुआ प्रेडेटरी स्टेट्स का। अभी ये प्रेडेटरी स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इस स्टेट के कॉन्सेप्ट को डोगलस नॉर्थ और मैनकर ऑल्सन ने क्रिएट किया। डोगलस नॉर्थ और मैंकर ऑल्सन ने क्या बोला, उन्होंने कहा जो प्रेडेटरी स्टेट्स हैं, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर कुछ एलिट्स ने पावर कैप्चर करी। पावर कैप्चर करके उन्होंने स्टेट में सारी वेल्थ को कंट्रोल करा, और कंट्रोल भी सेल्फ के पास रखा। बाकी पूरी सोसाइटी पुअर हो गई, पॉवर्टी स्ट्रिकन हो गई। और जाहिर सी बात है कि कोई डेमोक्रेसी या कोई पार्टिसिपेशन वहां पर किसी भी प्रकार की इनकरेज नहीं की गई। मेजॉरिटी प्रेडिटरी स्टेट्स हमने अगर वर्ल्ड में कहीं देखे हैं तो वो देखे हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या हुआ, रूलर्स आए जो कि जनरली किंग्स हुआ करते थे, अभी भी मॉडर्न टाइम्स में, या प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे। वो उन्होंने पावर को कैप्चर कर लिया, सारी वेल्थ को कंट्रोल अपने हाथों में कर लिया। बाकी जो पूरी सोसाइटी थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स, लोग, ट्राइब्स होते थे, वो सारे के सारे उतने ही पुअर रहे। इसी रीजन से आप अफ्रीका में देखो कि जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कितने रिच हैं, और जो लोग हैं वो कितने पुअर हैं। और हर कंट्री में रिसोर्सेज बहुत है। सारे रिसोर्स का कंट्रोल किसके पास है,
एक पावर कैप्चर्ड एलिट के पास, बाकी पूरी कंट्री पुअर है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, कोई डेमोक्रेसी, कोई पार्टिसिपेशन नहीं। तो ये एक वेरिएशन हमें ग्लोबल साउथ के स्टेट्स में भी देखने को मिला। अगर मिडल ईस्ट में रेंटियर स्टेट्स थे तो प्रेडेटरी स्टेट्स अफ्रीका में थे, लेकिन फिर हमने साउथ ईस्ट एशिया में पीटर इवेंस ने बोला कि हमने एम्बेडेड ऑटोनोमस स्टेट्स देखे। एम्बेडेड ऑटोनोमस स्टेट्स कौन से थे? साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर। यहां पर क्या हुआ, इन सारे स्टेट्स में सिविक फ्रीडम थी, यानी कि लोगों को पॉलिटिकल लेवल पर पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला, और इसके साथ साथ यहां पर डेवलपमेंट थी, डेवलपमेंट थी। तो ये जो मॉडल साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिला, एम्बेडेड ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट पीटर इवेंस का, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट अगेन एंड वेस्टिंग टाइम, अज्यूमिंग दैट यू नो इट। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम, सिविक फ्रीडम के कॉम्बिनेशन के साथ जो डेवलपमेंट आउटकम निकला, पीटर इवेंस के हिसाब से ये जो साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, ये आज की डेट में अब साउथ एशिया में भी देखने को मिल रहा है। और जिसमें वो कहता है कि एम्बेडेड ऑटोनॉमी आज की डेट में सबसे बड़ा इंडिया है, सिविक फ्रीडम भी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी है, डेवलपमेंट भी है। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के मॉडल से एम्बेडेड ऑटोनोमस स्टेट इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। तो इस नज़रिए से यहाँ पर ये चीज़ भी एक्सप्लेन की गई। तो ये है चेंजिंग नोशंस ऑफ स्टेट्स स्पेसिफिकली इन दी ग्लोबल साउथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, आगे बढ़ते हैं।